नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। 8 महीने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आखिरकार आज अपनी नई टीम का गठन कर दिया है। जेपी नड्डा की इस नई टीम में मध्य प्रदेश से भी लोगों को जगह मिली है। कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से पार्टी के महासचिव बनाए गए हैं। उपचुनाव में दलित वोटों को देखते हुए पार्टी ने पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को भी अनुसूचित जाति मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। ग्वालियर चंबल से आते हैं तो सांसद सुधीर गुप्ता को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा ओम प्रकाश धुर्वे को राष्ट्रीय मंत्री बनाकर टीम में जगह दी गई है। इस बार मध्य प्रदेश से किसी भी नेता को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान, प्रभात झा, उमा भारती, विनय सहस्त्रबुद्धे और ज्योति धुर्वे को पार्टी संगठन में दोबारा जगह नहीं दी गई है। ये आपको दिखा रहे हैं कौन कौन टीम में शामिल किया गया मध्य प्रदेश से। कैलाश विजयवर्गीय बरकरार रखे गए। लाल सिंह आर्य को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी मोर्चा का बनाया गया है। सुधीर गुप्ता को सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। ओम प्रकाश धुर्वे को भी राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। यह जेपी नड्डा की नई टीम है। 8 महीने के बाद इस टीम का ऐलान कर दिया गया। बीजेपी की यह नई टीम। और इसके अलावा इस टीम में शिवराज सिंह चौहान जो पहले की टीम में उपाध्यक्ष थे उन्हें नहीं रखा गया है। प्रभात झा, उमा भारती, विनय सहस्त्रबुद्धे जैसे नाम भी इस बार टीम में शामिल नहीं है। तो बीजेपी की यह नई टीम किसको मौका मिला और कौन बाहर हुआ? बीजेपी की केंद्रीय टीम में एमपी का वजन कह सकते हैं कि थोड़ा सा कम देखने को मिला। उपाध्यक्ष का एक भी पद एमपी के खाते में नहीं गया। प्रभात झा और शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर पिछली बार थे। उमा भारती और विनय सहस्त्रबुद्धे भी उपाध्यक्ष पद से अब हट गए हैं। राष्ट्रीय सचिव पद से ज्योति धुर्वे भी बाहर हो गई। कैलाश विजयवर्गीय का राष्ट्रीय महासचिव पद बरकरार है। ओम प्रकाश धुर्वे राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं। लाल सिंह आर्य को एससी मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। सुधीर गुप्ता को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। और उपचुनाव के लिहाज से लाल सिंह आर्य की नियुक्ति काफी अहम है। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। अनुराग, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। काफ़ी देर से टीम का ऐलान हुआ है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश का कद जरूर कम होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यदि पिछली टीम की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान और प्रभात झा को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी। वो मध्य प्रदेश से इस बार किसी को उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय को महासचिव के पद पर बरकरार रखा गया। उनका जो पद था वो जस का तस है। लेकिन इसके अलावा जो बीजेपी ने सबसे बड़ा फैसला किया है वो लाल सिंह आर्य को लेकर किया है। लाल सिंह आर्य को एससी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। और ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भोपाल आए थे और उन्होंने बीजेपी दफ्तर में बैठक की थी और इस बात को लेकर चिंता जाहिर की थी कि 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल में सबसे ज़्यादा नुकसान एससी वोटर को लेकर बीजेपी को झेलना पड़ा था। और यही कारण है कि उस समय भी बीएल संतोष ने एससी वोटरों को साधने के लिए पार्टी नेताओं को जुटने के लिए कहा था। और ये चिंता शायद उस समय जाहिर हुई थी और इसी चिंता को दूर करने के लिए जो है पार्टी ने अब ग्वालियर चंबल के जो एससी के चेहरा हैं, एससी नेता समाज के जो चेहरा है लाल सिंह आर्य, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर यह जिम्मेदारी दी गई है ताकि ग्वालियर चंबल इलाके के एससी वोटर को साधा जा सके और जो 2018 के चुनाव में नाराजगी थी उसको दूर किया जा सके। हालांकि 2018 के चुनाव में खुद लाल सिंह आर्य भी चुनाव हार गए थे, लेकिन अब एक बड़ी जिम्मेदारी उनको उपचुनाव। शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की तुलना कोरोना से करते हुए ट्वीट कर तंज कसा है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मेरे प्रिय दोस्तों, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक समेत देश भर में कई जगहों पर चुनाव होने वाले हैं। हमें कोरोना काल को देखते हुए चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का पूरा ध्यान रखना है। हाथ पूरी तरह सैनिटाइज कर साफ कर देना है।
चुनाव से पहले कोरोना वाली सियासत देखने को मिली। और यह ट्वीट शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज जी हाथ सैनिटाइज करने की बात कर रहे हैं, सही है। मध्य प्रदेश में जो कीचड़ के अंदर जिस प्रकार से कमल को उखाड़ के फेंकने के लिए हाथ ने संकल्प लिया है, हर व्यक्ति अपने हाथ सैनिटाइज और अच्छे से धोए और ऐसी बटन दबाए ईवीएम की कि मध्य प्रदेश के अंदर आने वाली इनकी पुश्ते याद रखे कि कैसे इस मध्य प्रदेश के लोकतंत्र का कत्ल करने वालों को जमानत जब्त मध्य प्रदेश की जनता कराती है और 28 की 28 सीटों पर मध्य प्रदेश की जनता आपकी जमानतें जब्त करे। पाठ कही है कि चुनाव आ गए हैं और इन चुनाव में अपने हाथ की सैनिटाइजर से सफाई करते रहें। तो इसमें कांग्रेस को बुरा लगने की क्या बात है? मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर कोरोना से बचना है तो हाथ सैनिटाइजर से साफ करना होंगे, लेकिन कांग्रेस समझ रही है हाथ मतलब उसका चुनाव का चिन्ह, और अगर हमें संक्रमण से बचना है, अगर हमें जान की सुरक्षा और देश की सुरक्षा करना है तो हमें इस पंजे की सफाई करना पड़ेगी। और एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट की चुनाव आयोग में शिकायत कर दी गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ये शिकायत कर दी है चुनाव आयोग में। कोविड को लेकर आयोग की गाइडलाइन की अवमानना इसे बताया गया है। शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट को आयोग की गाइडलाइन के खिलाफ बताते हुए इस पूरे मामले की शिकायत कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से। और कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग भी की है। शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट का यह मामला। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी की जाएगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि उपचुनाव से पहले बाकी बचे सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं होने पर उन्होंने बीजेपी पर हमला भी बोला और कहा कि बीजेपी चुनाव से भागना चाहती है और इसीलिए तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ मेरे साथ। सर, 2 दिन दिल्ली में रहे, क्या उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए? उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है और मैं सोचता हूँ कि आज कल में कुछ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। 13 सीटें हैं सर, बहुत ज्यादा काम नहीं करना, इसमें काफी हद तक तो काम होमवर्क आप करके आए हैं। काम हो चुका है, पर फिर भी जाति समीकरण देखना है, कार्यकर्ता क्या कहते हैं, पब्लिक क्या कहती है, इन सब। पीसीसी चीफ कमलनाथ के आरोपों का जवाब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह ने दिया है। उन्होंने कमलनाथ के बयान को हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जब चाहेगा तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। आयोग जब ये समझेगा कि हमें इसकी तारीखें घोषणा करना है, तारीखें घोषित हो जाएंगी। उस पर किसी तरह का कांग्रेस के अनुसार तारीखों की सूची कोई जारी हो, ये पहले तब हुआ करता था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, लेकिन आज चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था के रूप में काम कर रहा है। और इधर कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर जोरदार हमला बोला और पटवारी ने भी कृषि मंत्री पर हमला बोला। पहले पटवारी ने दरअसल कहा कि कृषि मंत्री की मानसिक हालत ठीक नहीं, वो सदन में कुछ कहते कुछ हैं और सदन के बाहर कहते कुछ और हैं। पटवारी ने कहा कि विधानसभा में मंत्री क्या शराब के नशे में थे या भांग के नशे में थे, ये उन्होंने पूछा है कि क्या ऐसा था जो उन्होंने दस्तखत कर दिए। जो आंकड़े कर्ज माफी को लेकर सामने आए हैं, सरकार की तरफ से आंकड़े जारी कर दिए गए, कितने लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, तो क्या नशे में थे क्या? सदन में ये कहा कि हमने 26-27 लाख के लगभग किसानों का कर्जा माफ हुआ, वो क्या था? क्या उन्होंने शराब पी के सिग्नेचर किए थे कि भांग के नशे में सिग्नेचर किए थे? उस प्रश्न के उत्तर में कमल पटेल कहाँ थे जब वो जवाब दे रहे थे सदन में कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया? और इधर कृषि मंत्री कमल पटेल ने जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार किया। कहा कि मैंने कभी शराब पी तक नहीं, मैं स्वाभिमानी किसान का बेटा हूं और नशे में तो कांग्रेस और राहुल गांधी हैं। कमल पटेल ने कहा है कि जीतू पटवारी पागल हो गए और कांग्रेस पगला गई है। कमल पटेल ने कभी दारू तो क्या बियर को भी हाथ में लगाई, और मैं एक किसान का बेटा हूं और सम्मान के साथ स्वाभिमान के साथ जीता हूं, किसानों के हक में काम करता हूं।
कमलनाथ से पूछो, राहुल गांधी से पूछो कि उन्होंने कौन से नशे में जनता से वादा किया था। पहले ये बताओ कि 10 दिन में अगर कर्ज माफ नहीं हुआ 2 लाख तक का तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। कमलनाथ ने कौन से साइन किए थे 2 लाख तक के कर्ज माफ किए जाते हैं, किए नहीं। पहले खुद अपने गिरेबान में झांको, उसके बाद में दूसरों पे उंगली उठाओ। खुद की मनस्थिति ठीक नहीं, पागल हो गए, पगला रही कांग्रेस सत्ता जाने से, इनकी दलाली बंद होने से। और इधर उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। ग्वालियर चंबल में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के ताबड़तोड़ दौरे भी जारी हैं। विकास कार्यों की सौगात देने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। इंदौर के सावेर में सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनसभा की और दोनों नेताओं ने पूर्व की कमलनाथ सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि कमलनाथ की सरकार ने किसानों के साथ गद्दारी की है। आज मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता और जिनके कारण दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और किसानों के साथ गद्दारी करने वालों को जिन्होंने सत्ता के नीचे उतार दिया, ऐसे हमारे नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। बड़ी देर भरी में मिला कहां फंसे थे दुष्कर्म में, ये उनके बीच में थे जिन्हें जनता को धोखा दिया। आज मेरे मित्र, मेरे साथी वर्षों से साथ काम कर रहे हैं। मेरे विचार परिषद से युवा मोर्चा, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर मंत्रिमंडल और अब भारतीय जनता पार्टी के फिर से राष्ट्रीय महासचिव वाला पूरा विश्वास है इंदौर का ये नाम बंगाल में ममता जी की सत्ता में उखाड़। और इधर उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार की सौगात देने का कार्यक्रम भी जारी है। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसान कल्याण योजना की शुरुआत की। इस मौके पर किसानों से संवाद करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो प्रदेश के हर उस जिले को पहचान देना चाहते हैं जिसकी अपनी खुद की एक अलग पहचान है। जिले में जो चीजें उगती हैं उसको और समृद्ध कर विदेशों में निर्यात करने की योजना पर सरकार काम कर रही है। उनकी माने तो किसानों की आय को दोगुना करना उनकी सरकार का सपना है। ये खेल अब नहीं चलने देना है। एक जिला एक पहचान हमने आह्वान दिया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में। अब बुरहानपुर का केला, निमाड़ की मिर्ची, आगर शाजापुर का संतरा, रतलाम के अंगूर, हमारे छिंदवाड़ा, बैतूल आदिवासी क्षेत्रों का मक्का, कोदो, कुटकी, मुरैना का बाजरा, सरसों, भिंड ग्वालियर की और विदिशा का बैगन, अलग अलग चीजें हो रही। हर जिले की एक पहचान स्थापित की जाए और उस पहचान को ऐसा बनाया जाए कि हम उस चीज को फिर दुनिया में, विदेशों में निर्यात करें। इस स्तर की बनाई अपना सरबती गेहूं, अपनी बासमती चावल, और उसी चीज को जो उस जिले में होती है। अब बुंदेलखंड में कई चीजें होती है, अभी भी तिल्ली, उड़दा, मूंग तो बुंदेलखंड में ही हो रहे हैं। जबलपुर की मटर, हमारे जंगलों में भी कभी महुए का फूल, कहीं अचार की चिरौंजी। ये पहचान बना के एक्सपोर्ट उस जिले से वो चीज हो, और इसलिए वहां एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाएंगे, वहां गुणवत्ता सुधारेंगे। और इधर धार के बदनावर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2200 करोड़ रुपए की सौगात दे दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बदनावर के कोद गांव पहुंचकर सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया और इसके बाद कोटेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद उन्होंने यहां नर्मदा सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर बदनावर को कुल 2200 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह के सामने 10,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए।
और पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने बीजेपी पर फिर से खरीद फरोख्त करने के आरोप लगा दिए और निशाना साधा और कहा कि जो विधायक और मंत्री पार्टी छोड़कर गए वे गद्दार हैं और उपचुनाव में जनता उनको सबक जरूर सिखाएगी। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला, कहा कि सरकार ने रेत और राशन की खुलेआम कालाबाजारी की जा रही। माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने पार्टी के प्रति जो है वफादार नहीं हुए तो पार्टी भी एक तरीके से माँ समान होती है। ऐसे लोगों के लिए जनता भी कभी वफादार नहीं हो सकती। ऐसे गद्दार और विश्वासघातियों को लोग सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। पीडीएस की जो कालाबाजारी चल रही है, जिस तरीके से सड़ा चावल गरीबों को बांट दिया गया, जिस तरीके से पीडीएस के गेहूं को बाजार में बेचा जा रहा है, गाड़ियां की गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, इसमें मैं केवल इतना ही कहूँगा, इसमें राजनीतिक सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग और प्रशासन के लोग, दोनों लोग मिलकर इस कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं रेत और राशन की कालाबाजारी की जा रही है, ये आरोप लगाया, बीजेपी पर निशाना साधा और साथ ही जो उनके साथ ही पार्टी छोड़कर गए हैं उन्हें गद्दार उन्होंने बताया। इधर सांवेर से लौटते समय कुछ अभिभावकों ने मुख्यमंत्री के काफिले को रोक लिया। इस पर सिंधिया ने कार से बाहर आकर अभिभावकों से बातचीत की और समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया गया। आपको बताएं कि एक बार पहले भी मुख्यमंत्री का काफिला रोककर एक महिला ने स्कूल फीस के मामले में बात की थी। सांवेर से लौटते समय काफिला जो है लोगों ने रोक लिया, पालकों ने रोका। मुख्यमंत्री से बात करना चाहते थे, सिंधिया भी साथ थे, सिंधिया बाहर आए तो आप देखिए कैसे पालक गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छूने तक की बात कर रहे हैं क्योंकि इतने परेशान हो चुके हैं। सिंधिया ने इनसे बातचीत भी की और रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आयुध फैक्ट्रियों के निगमीकरण का विरोध तेज हो चुका है। देश भर के आयुध फैक्ट्रियों के कर्मचारी 12 अक्टूबर से हड़ताल पर जा रहे हैं। जबलपुर के 5 आयुध फैक्ट्रियों के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से हथियारों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। केंद्र सरकार के खिलाफ इनमें गुस्सा है। इंदौर के ग्रेटर अस्पताल में लापरवाही सामने आई। मृतक कैंसर मरीज के शव के बदले परिजनों को कोरोना संक्रमित मरीज का शव सौंप दिया गया। महू ले जाते वक्त मामले का खुलासा हुआ, बाद में शव बदले गए। शहडोल में आईपीएल में सट्टा लगाते 13 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 25 लाख की नकदी के साथ देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी इनसे बरामद किया है। मोबाइल फोन के साथ टीवी, प्रिंटर, कैलकुलेटर भी जब्त किए गए। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।